ओके गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेशन ऑफ मैट्राइसेस. ऑलराइट, सो जैसे कि हम लोग गाइज सिंपल अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यार ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. कैसे ऑपरेशन होते हैं? तो आप एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, बहुत सारे ऑपरेशन है ना. तो ऐसे ही कुछ ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर मैट्राइसेस के लिए भी डिफाइन करते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट देम. So guys, the first kind of operation you can say is, first concept is equality of matrices. अब यार इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इसका मतलब ये हुआ कि दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास हैं, सो व्हेन व्हाट इज द कंडीशन फॉर देम टू बी इक्वल. क्या कंडीशन होगी कि दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाएं? तो गाइस इसके लिए दो चीजों का आपको याद रखना है. ठीक है, व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स? सो टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. तो पहली बात तो ये हो गई कि अगर दो मैट्रिसेस को इक्वल होना है तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए. ठीक है, सो टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. इसका मतलब क्या हुआ कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो पहली चीज उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए, और अगर ऑर्डर सेम है उसके बाद भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए. अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए मतलब, तो जैसे बेटा मान लिया कि ये आपका एक सेट ए है. ऑलराइट, दिस इज योर सेट ए, और यहां पर मैंने बोल दिया कि ये एक सेट है हमारा बेटा बी. ओके, so you can clearly see the order for both these sets is 2 cross 2. Okay, so if I am saying that A matrix A is equal to matrix B, तो guys यहां पर क्या हो रहा है कि अगर ये दोनों मैट्रिसेस आपके इक्वल मैट्रिसेस हैं, ऑलराइट, तो हम क्या बोलेंगे? आपको क्लियरली दिख रहा है कि पहली कंडीशन फुलफिल है, द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस सेम. अब सेकंड कंडीशन फुलफिल कैसे करोगे? तो सेकंड कंडीशन के लिए बोला गया है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. ठीक है, क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नीड्स टू बी सेम. ऑलराइट, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर हम सेम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये बेटा कौन सा एलिमेंट है? दिस इज A11. दिस नीड्स टू बी इक्वल टू दिस एलिमेंट 1, दैट इज B11 यू कैन से फॉर सेट B. इफ दीज टू आर इक्वल, दैट मींस इफ A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, this element C is equal to 3 and D is equal to 4, then only these two matrices, that is A and B, can be equal. Alright, तो दो sets दो matrices के equal होने के लिए आपके पास पहली चीज ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा बेटा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो हमारे इक्वल होने चाहिए. क्लियर? Okay, so these are the two important conditions. So if you have a set A, that is Aij m cross n, and Bij, that is P cross Q. Okay, so the first condition I'll say is, sir, m cross n that should be equal to P cross Q, or you can say like m should be equal to P and Q, n should be equal to Q. Okay, so this is your first condition, the order needs to be equal. And beta the second condition is every corresponding element Aij should be equal to Bij. ठीक है, हर एक एलिमेंट Aij जो है A11 equal to B11, A12 equal to B12, इस तरह से सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए. ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशन हो गई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की. क्वेश्चन देखते हैं अब एक इस पे. फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इफ, यू कैन से इफ बेटा दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल. तो क्या आपको दिख रहा है कि ये जो पहला मैट्रिक्स है बेटा, इट इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, एंड दिस सेकंड मैट्रिक्स इज आल्सो ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. तो पहली कंडीशन तो ऑटोमेटिकली फुलफिल है, क्या? कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए. अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर गाइस हम बोल सकते हैं फॉर इक्वालिटी आफ्टर ऑर्डर वी विल चेक that the corresponding elements needs to be equal. So I'll say 2x plus 4, that needs to be equal to 0. So can you clearly see I am getting better the value of x as minus 2? Yes or no? Then similarly I'll say 3y minus x, that should be equal to 5. So guys, putting x equal to minus 2, this will become 3y plus 2. Okay, so 3y plus 2 equal to 5, or you can say 3y equal to 3, and I'll get beta y equal to 1. Okay, so here I am getting x equal to minus 2 and y equal to 1. Similarly, now you can compare, this particular element will be equal to this, so you are getting z plus 2 equal to 3, or you can say z equal to 1.
So now guys, x is -2, y is 1 and z is 1. So you can just write down x plus y plus z as -2 plus 1 plus 1, that is coming 0. तो हम क्या बोल देंगे कि हाँ x y z आ गए सर, तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं, आंसर हो गया 0. नाउ गाइस, दिस मे और मे नॉट बी करेक्ट. आप बोलोगे सर गलत क्या किया, हमने तो करेक्ट सॉल्व किया इसे. तो ठीक है, आपने 3 इक्वेशन सॉल्व कर ली, एक्स वाई जेड की ये वैल्यू आ गई, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि इन x और z की वैल्यू के लिए ये फोर्थ एलिमेंट इक्वल ना आ रहा हो. अरे ये एलिमेंट भी तो इक्वल आना चाहिए. आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो जाएगा, x और z की अगर वैल्यूज हमने निकाल ली है तो ये एलिमेंट क्या हो सकता है. देखो यहां पर हो रहा है क्या, ये चेक करते हैं. तो -2 + 1, -2 + 1 = -1, तो यहां तो नहीं हो रहा. तो हम बोल देंगे कि हाँ ये वैल्यूज x y z की करेक्ट हैं. बट अगर हो जाता, हाँ x + z = -1 नहीं आता फॉर दीज वैल्यूज, तो हम क्या बोलते, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x y z विच विल सेटिस्फाई दिस रिलेशन, और यू कैन से विच विल मेक दीज टू मैट्रिसेस एज इक्वल. तो वहां पर आंसर होता आपका नन ऑफ दीज. एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में इस पर बेस्ड, बहुत बेसिक सा लॉजिक है, बट आपको याद होना चाहिए कि सारे एलिमेंट ऐसे, अगर 3x3 है तो ऐसा नहीं कि 3 इक्वेशन सॉल्व करके हमने बस देख लिया x y z निकाल लिए. आप सारे एलिमेंट देखो क्या वो इक्वल आ रहे हैं. अगर नहीं आए तो आप बोलोगे कि ऐसी कोई वैल्यूज है ही नहीं जिसके लिए ये मैट्रिक्स इक्वल हो, लेकिन यहां पर ऑब्वियसली आ रहे हैं. तो बेटा अब आप x + y + z की वैल्यू क्या बोल सकते हो, इट विल बी व्हाट, -2 + 1 + 1, दैट इज इक्वल टू 0. Okay, so the correct answer for this question is equals to 0. All right, chaliye. So this is a concept of equality of matrices. We have seen solution. Now guys, the first and very important operation is addition, or you can say /subtraction of matrices. तो addition and subtraction are same kind of operation. तो एक साथ हम इसे पढ़ते हैं. तो दो matrices को अगर हमें add करना है, तो पहली बात तो कब add कर सकते हैं, और दूसरा फिर कैसे add करेंगे सर, है ना. तो ऐड कब कर सकते हैं, तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर. तो फिर से वही कहानी कि हम ये डिस्कशन कब कर सकते हैं, ओनली, ओके, वी कैन डू दिस डिस्कशन ओनली इफ टू मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर. अगर दोनों का सेम ऑर्डर है तभी हम दो मैट्रिसेस पे एडिशन कर सकते हैं या फिर उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं. और गाइस कैसे करेंगे, तो आई थिंक दिस इज very easy to understand. The resultant matrix, okay, whether it is addition or subtraction, is obtained by addition / subtraction of corresponding element. सीधी सी बात है. corresponding मतलब a11 + b11, a12 + b12, इस तरह से. तो जैसे कि अगर मैं बोलता हूं आपको कि a मैट्रिक्स है बेटा यहां पर 1 2 -1 0, all right, and we have a matrix b that is, you can say 4 3 -1 2. Okay, so these are my matrix A and B. All right, so here if I need to find A plus B, so you can clearly see one thing, that the order of both the matrices is the same. ठीक है, दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर क्या है, 2x2 है, तो कंडीशन सेटिस्फाई है. अब मैं क्या कर सकता हूं, इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट. तो बेटा अगर ऐड करना है तो देखो क्या बोलोगे आप, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें. करस्पॉन्डिंग दैट मींस a11 + b11, तो कैन यू सी इट विल बी 4 + 1 दैट इज 5, 2 + 3 दैट विल बी अगेन 5, -1 -1 that is -2, and 0 + 2 that is 2. So this is your a plus b, and similarly if I want to find a minus b guys, it will be what, 1 - 4. तो 1 - 4 कितना हो गया बेटा, -3, 2 - 3 that will be -1, -1 minus of -1, तो -1 + 1 आ जाएगा, that is 0, और 0 - 2 बेटा कितना हो जाएगा, -2. Okay, so guys, this is how we can perform our addition and subtraction of two matrices. कुछ नहीं करना, सिंपली चेक करो. यार देखो, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप अप्लाई कर भी नहीं पाओगे. अगर मैं यहाँ एक और रो ऐड कर दूं तो यार किस रो एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करोगे, किस एलिमेंट को ऐड करोगे, कर ही नहीं सकते ना. तो ऑर्डर तो सेम होने ही चाहिए. उसके बाद सिंपल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो यार. सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, तो इस तरह से गाइस हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो हम बोलेंगे अगर दो मैट्रिसेस हैं aij और bij, तो C जो कि a + ib है, सॉरी a + b या a - b अगर हमें फाइंड करना है तो हम उसे लिख देंगे Cij, द एलिमेंट ऑफ दिस सेट C, दैट शुड बी इक्वल टू aij ± bij. Okay, so this is how we can perform addition or subtraction of two matrices.
ऑलराइट, नाउ गाइज वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत बेसिक है। आप लोग ये सोचेंगे भी कि सर ये इतनी बेसिक प्रॉपर्टीज आप क्यों बता रहे हो, बट ये इंपॉर्टेंट है, तो चेक करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोली जा रही है कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है। अब कम्यूटेटिव का क्या मतलब है? कम्यूटेटिव का सिंपल सा मतलब है कि a प्लस बी जो होगा दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू b प्लस ए। मतलब आप मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B करो या मैट्रिक्स B प्लस मैट्रिक्स A, ऑर्डर चेंज करने से समेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। आप बोलोगे सर हाँ ये तो कोई नई बात नहीं है, 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 है और 2 प्लस 3 भी 5 है। लेकिन गाइज मैट्रिक्स इज नॉट सेम एज नंबर्स, है ना। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स जो है वो नंबर्स की तरह सेम नहीं है। यहां पर ये प्रॉपर्टी मैं इसलिए बता रहा हूं जो कि बहुत क्वाइट सिंपल है कि हाँ a प्लस बी करो या b प्लस है, सेम ही बात होगी। बट आप इसे याद रखिए, क्योंकि जब हम यहां पर एक और ऑपरेशन पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन, वहां पर चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है ना, नंबर्स के केस से। तो ऐसा मत सोचो कि हाँ नंबर्स के केस में जैसा होता है x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स वो यहां भी होगा, नहीं। मैट्रिक्स एडिशन में हो रहा है, हो सकता है मल्टीप्लीकेशन में ना हो, हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो बेटा कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब या a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, इट्स द सेम थिंग। ऑलराइट, अच्छा सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? ये मैट्रिक्स एडिशन जो है ये एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव का मतलब क्या है? या तीन मैट्रिक्स अगर आपके पास हैं a b और c, तीनों को ऐड करना है, तो आप b प्लस सी पहले करो या a प्लस बी पहले करो, इट डजेंट मैटर, है ना। पहले मैं b प्लस सी करके फिर a उसमें ऐड कर दूं या फिर मैं a प्लस बी करके फिर c उसमें ऐड कर दूं, इट डजेंट मैटर, इट इज द सेम। ठीक है, तो बहुत बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज है ये। थर्ड है कि कैंसलेशन लॉ हमेशा होल्ड करता है। अब कैंसलेशन लॉ का सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है तो आप सिंपली बोल सकते हो कि हाँ b इक्वल टू सी होगा। ठीक है, a और a को मैं कैंसिल कर सकता हूं, b इक्वल टू सी होगा। फिर से बहुत इजी है ये प्रॉपर्टीज, लेकिन समझ लो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में बोल रहा हूं वहां पर चीजें डिफरेंट होगी, है ना। तो a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है, तो a को कैंसिल करके सिंपली b इक्वल टू सी अपन बोल सकते हैं। और आखिरी प्रॉपर्टी है गाइस इसकी, अच्छा हो गई सारी प्रॉपर्टीज, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज हो गई। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल से ऑपरेशन है, आपको पता है। अब वो गाइस नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर। ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, पहली बात। इट्स अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर। स्केलर मींस गाइस कांस्टेंट, okay, scalar means constant, 2 3 4 k, okay, these are constant. So if you multiply a constant with a matrix, what happens? Let's see, okay, all right. तो अगर हमारे पास कोई भी सिंपल सा एक मैट्रिक्स है a i j whose order is m cross n and lambda is a scalar, ठीक है, हमने स्केलर क्या मान लिया? लैम्डा। तो अगर गाइस मैं लैम्डा टाइम्स ऑफ a फाइंड करना चाहूंगा तो वो किसके इक्वल आ रहा है? लैम्डा a i j। मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सिंपल है, एग्जांपल देखो। अगर बेटा मैट्रिक्स A है 2 क्रॉस 2, आप बोलोगे सर हमेशा इजी सा मैट्रिक्स ले लेते हो 2 क्रॉस 2, या सेम लॉजिक लगेगा कितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो, कुछ भी ऑर्डर हो, है ना। तो A मैट्रिक्स है 2 -1 4 3 2 क्रॉस 2। अगर बेटा मुझे 3A फाइंड करना है तो देखो, इफ यू मल्टीप्लाई अ स्केलर विद अ मैट्रिक्स, व्हाट हैपेंस? दिस कांस्टेंट और दिस स्केलर गेट्स मल्टीप्लाइड विथ ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा है तो वहां पर देखा होगा कि अगर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं किसी डिटर्मिनेंट को, तो या तो वो एक किसी रो या फिर एक किसी कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, राइट। इट गेट्स मल्टीप्लाइड विथ आइदर अ रो और अ कॉलम। बट हियर इन केस ऑफ मैट्रिक्स गाइज, व्हाट वी से? We say the constant k gets multiplied with all the elements, okay. So your matrix 3A will be simply this, that's it. Every element gets multiplied with the constant k, or you can say lambda in our case, okay. So that's why we are saying it as lambda aij, okay. तो गाइज ये सिंपल सा आपका प्रॉपर्टी होता है फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन विद अ स्केलर। नाउ हियर गाइज यू कैन रिमेंबर सम वेरी बेसिक पॉइंट्स अगेन। If A is any m cross n matrix and lambda 1 lambda 2 are two scalars, अगर मैंने lambda 1 और lambda 2 दो स्केलर ले लिए तो देखो lambda 1 plus lambda 2 into A, you can simply write it as lambda 1 times A plus lambda 2 times A.
Okay, so this is very basic to understand. Okay, like 2 plus 3. So 5 times of A will be equal to 2A plus 3 times of A. Okay, this is very simple to understand. Second is, if you have minus lambda, like minus lambda times of A, you can also write it as minus lambda times of A or lambda times minus of A. These are, see, very basic, because minus lambda is what? You can say it is multiplication of two constant ना, एक lambda और एक -1. -1 भी तो कांस्टेंट है, तो पहले आप लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो सारे एलिमेंट्स को, माइनस बाहर रहने दो, या फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा को बाहर रहने दो, या दोनों से कर दो, इट डजंट मैटर. ओके, बिकॉज यू कैन ट्रीट इट एज टू सेपरेट कांस्टेंट, है ना. और थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर ए स्केलर मैट्रिक्स है, यार स्केलर मैट्रिक्स क्या होता था? अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल. ठीक है, सो बेसिकली वी कैन से if A is a scalar matrix, then A will be equals to lambda times of I. So guys, I क्या होता था? I is a identity matrix, something like this. तो अगर A एक स्केलर मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो लेट सपोज अगर वो लैम्डा के इक्वल है ना, अगर ऐसा कुछ है हमारा, तो इसको क्या मैं लैम्डा कॉमन निकाल के इसको लैम्डा इंटू आई बोल सकता हूँ, right? Because if you multiply lambda in identity matrix, these elements are already 0, so lambda into 0 will be 0 and these two will become lambda I. Okay, so you can clearly say कि हाँ, अगर कोई भी matrix A है which is a scalar matrix, so you can write it as lambda times of I. These are very basic properties. Okay, all right, now let's see the question, guys. So the question is given matrix A equals to 3 1 minus 2 5 4 7. Okay, obtain the matrix minus 4 times of A. So guys, minus 4 is a constant, simply let's multiply it. Okay, so we can say minus 4A, that will be equal to what? Multiply minus 4 with all the elements, guys. तो ये हो जाएगा बेटा minus 12 minus 4, minus 4 into minus 2 8, minus 4 into 5 minus 20, minus 4 into 4 minus 16, minus 4 into 7 minus 28. So this is your matrix minus 4A. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट? ओके, चलिए अगला बेटा क्वेश्चन देखें अगर हम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ A is this, that is a 3 cross 2 matrix, B is again a 3 cross 2 matrix. Okay बेटा, तो you have two matrices A and B and we have to find, okay, it is given A plus B minus 2D is 0, then find the value of D. तो ये कैसे solve करें? तो देखो यार, A and B are having what? Same order, so you can add them very easily. So guys, A plus B, if I write A plus B, so it will be 2 plus 2 4, 3 plus 1 4, 5 plus 5 10, 2 plus 2 4, 8 plus 8 16, 9 plus 9 18. This is my A plus B matrix. अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, A plus B minus 2D 0 है. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ, कैन आई से दैट A plus B is equal to 2D, right? A plus B is equal to 2D, and if A plus B is equal to 2D, so what I can say? I can say D will be equal to A plus B by 2, guys. राइट, D किसके इक्वल होगा? A plus B by 2 के. अच्छा, A plus B आ गया है. अब A plus B by 2 के लिए क्या मैं बोल सकता हूं कि we are just multiplying this thing with 1 by 2, है ना यार. A plus B by 2 का क्या मतलब है? डिवाइड बाय 2 को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यार सर 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना. तो D की वैल्यू गाइस क्या हो जाएगी? D की वैल्यूज जाएगी, सॉरी इस मल्टीप्लिकेशन को मैं यहां नहीं लिखता हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाए. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन. या तो अगर ये A प्लस बी है तो D कितना हो जाएगा? 1 by 2 ऑफ A प्लस बी, और A प्लस बी तो ये रहा अपने पास 4 4 10 14 16 18. तो गाइज यहां पर एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स से, इसका मतलब सिंपली हम क्या करें? हर एक एलिमेंट को 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और यू कैन से लेट्स मल्टीप्लाई every let's divide every element with 2, so it will be 2 2 5 7, है ना. 2 2 5 7, और ये हो जाएगा कितना? 8 and 9. Okay, so this is guys your matrix D. Okay, simply based on our operation of addition and subtraction, and you can say we are using multiplication of a scalar also.
ओके तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड मैट्रिक्स x एंड y वेयर x प्लस y इज गिवन एंड x माइनस y इज गिवन। तो यार दो अननोन मैट्रिक्स निकालने हैं आपको, x प्लस y गिवन है और x माइनस y गिवन है, तो बताओ कैसे निकालेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है गाइस, लीनियर इक्वेशंस हैं दो एक तरीके से और आपको उनके वेरिएबल सॉल्व करने। तो देखो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, अगर इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं एंड इफ आई से दिस इज माय इक्वेशन 2, सो ऑन एडिंग दीस टू कैन यू सी x plus y and x minus y, this will become beta 2x, and if you are adding LHS right hand side will also get add। और देख लो आप दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया तो 5 plus 3 आ गया 8, 2 plus 6 फिर से बेटा आ गया 8, 0 plus 0 आ गया 0 और 9 minus 1 भी आ गया 8। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया x। अब हम क्या कर लेंगे, अब सिंपली डिवाइड बाय 2 कर दो। तो गाइस डिवाइड बाय 2 करने का मतलब एवरी एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 4 0 4। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब x को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो y को क्या बेटा मैं लिख सकता हूं, y दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 5 2 0 9 minus x, and now putting the value of x, so 5 2 0 9 माइनस दिस सेट, ठीक है। इस सेट को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना है ये, माइनस 4 4 0 4। So if I subtract these two, 5 minus 4 1, 2 minus 4 minus 2, 0 minus 0 0 or 9 minus 4 is 5. So this is my set y, that is 1 minus 2 0 and 5. Okay, so very simply I am just using concept of matrices to get this answer. Okay.